दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को याद प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, न्याय दर्शन से संबंधित पूर्व वीडियोस में आपने न्याय दर्शन के प्रणेता एवं अर्थ तथा पदार्थों के 16 पदार्थों के वर्णन को जाना है। अब इस वीडियो में आप न्याय दर्शन की तत्व मीमांसा के विषय में जानेंगे। दोस्तों, योग दर्शन एवं सांख्य दर्शन से संबंधित वीडियो उसमें मैंने तत्व मीमांसा क्या है, तत्व मीमांसा के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं, इसकी जानकारी आपको दी थी। तो तत्व मीमांसा के अंतर्गत आपने जाना था कि ईश्वर विषयक, आत्मा विषयक, ब्रह्मांड विषयक, सृष्टि से संबंधित बातें आती हैं। तो अब हम देखते हैं कि न्याय दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है। न्याय दर्शन ईश्वर को मानता है, उस ईश्वर में विश्वास करता है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। एक तरह कह लीजिए कि न्याय दर्शन एक ईश्वरवादी दर्शन है और महर्षि गौतम ने ईश्वर का उल्लेख किया है। और न्याय दर्शन ईश्वर संबंधित, जो न्याय दर्शन का ईश्वर संबंधी विचार है वो भारतीय दर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। न्याय ने ईश्वर को एक आत्मा कहा है जो चैतन्य से युक्त होता है। यह दो प्रकार की आत्मा की बात करते हैं, एक जीवात्मा और दूसरी परमात्मा। तो परमात्मा को ही इन्होंने ईश्वर कहा है और कहा है कि परमात्मा का ज्ञान नित्य है, वह पूर्ण है, वहीं आत्मा का ज्ञान अनित्य है, आंशिक है, सीमित है, वह अपूर्ण है। और बंधन और मोक्ष जैसे शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग नहीं होते, लेकिन आत्मा के लिए होते हैं, क्योंकि आत्मा पहले बंधन में होती है और बाद में मोक्ष को प्राप्त करती है, वो भी ईश्वर की सहायता से। जब उसे पदार्थों का, तत्वों का ज्ञान हो जाता है तो और ईश्वर में विश्वास होता है तो उनकी सहायता से वह बाद में मोक्ष को प्राप्त करती है। तो ईश्वर विश्व का सृष्टिकर्ता है, पालन करता है, संहारक है। उनका कहना है कि जिस प्रकार मिट्टी के घड़े का नाश होता है उसी प्रकार विश्व का भी नाश होता है। और वो ईश्वर को मानव के कर्म फल दाता भी बताते हैं। कहते हैं कि शुभ कर्मों का शुभ फल और अशुभ कर्मों का अशुभ फल उसे मिलता ही है। न्याय दर्शन आत्मा को एक द्रव्य मानता है और उसका कहना है कि आत्मा एक द्रव्य है और आत्मा में चेतन का संचार तब होता है जब उसका संपर्क मन से तथा मन का इंद्रियों से तथा इंद्रियों का बाह्य जगत से होता है। कहना है कि आत्मा वह द्रव्य है जो स्वरूपतः चेतन न होने पर भी चैतन्य को धारण करने की क्षमता रखती है। और ये आत्माओं की संख्या अनंत मानते हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा होती है और जब आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है तो मनुष्य जो है उससे अलग हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यह अनेक आत्माओं में विश्वास करता है। तो आपने जाना था कि सांख्य दर्शन भी एक अनेक आत्मवादी दर्शन है, क्योंकि वह अनेक आत्माओं में विश्वास करता है। तो न्याय दर्शन भी सांख्य दर्शन की अनेक आत्मवाद के सिद्धांत को अपनाते हुए देखा जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर जो है वो सृष्टि का निमित्त कारण है, निमित्त करता है और इसका उपादान कारण पदार्थ है, क्योंकि ईश्वर अपनी इच्छा से पदार्थों की सहायता से इस सृष्टि का निर्माण करता है और वह उसका पालनहार है और संहारक है। और जो मनुष्य है वह इस सृष्टि में आकर सद्व्यवहार और सत्कर्म करते हुए दुख से निवृत्ति प्राप्त करना चाहता है। और दुख से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए न्याय दर्शन का कहना है, मानना है कि उसे पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना होगा। देखिए, बिना पदार्थों के, पहले भी हमने पदार्थों के वर्णन बताया था, जो 16 पदार्थ न्याय दर्शन में बताए गए हैं कि बिना पदार्थों के ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उन 16 पदार्थों के बारे में मैंने विस्तार से पूर्व वीडियोस बनाए हैं। आशा करती हूँ कि आप उन वीडियोस को अवश्य देखे होंगे। यदि जिन्होंने नहीं देखा होगा वो अवश्य देख लेंगे, सुन लेंगे।
तो वे पदार्थ कौन कौन से हैं यहाँ पे मैं बता देना उचित समझती हूँ। तो वे पदार्थ हैं प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। तो इस तरह से ये 16 पदार्थ हैं। इन 16 पदार्थों का विस्तार से वर्णन मैंने पूर्व वीडियो में किया है, उसको आप अवश्य देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप न्याय दर्शन की ज्ञान मीमांसा के विषय में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।